बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही चटपटी, मसालेदार और बहुत ही डिलीशियस सी शिमला मिर्च आलू की सब्जी बन रही है, जिसको बनाना इंतहाई आसान है लेकिन खाने में ये एकदम लाजवाब है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। सब घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से चटपटी और मसालेदार शिमला मिर्च आलू को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के ले लिए हैं आलू और 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च ले ली है। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लिया था। अब इनकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च की कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने पहले इसको दरमियान से कट किया, उसके बाद अंदर के जो इसके सीड्स हैं वो हम निकालेंगे। इस तरह से पहले मैंने इस तरह किनारे से इनको कट किया है, तो बहुत ही आसानी से इनके ये सीड्स इकट्ठे होकर निकल आएंगे। अब इनको आपने लंबाई में कट करना है। हमने इनको चौकोर शेप में कट करना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इनको कट कर रही हूँ। तो ये देखिए शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिया। इसी तरह से हम आलू की भी कटिंग करेंगे। तो ये आलू को मैंने इस तरह से छील लिया। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब दरमियान से दोबारा काटूंगी और इस तरह क्यूब में काट लूंगी। यानी जिस शेप में हमने शिमला मिर्च की कटिंग की ना, उसी शेप में हम आलू की भी कटिंग करेंगे। तो बस इसी तरह से मैं बाकी के शिमला मिर्च और आलू को कट कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों चीज़ों की कटिंग कर ली है और आलूओं को मैंने पानी में डाल के रख लिया था ताकि वो काले ना हो। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हाफ कप ऑयल। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ पर सरसों के तेल को ना मैंने बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया है कि इसमें से धुआं निकलने लग जाए। तो यहाँ पर देखिए धुआं निकलने लग गया है। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी ऑयल को। तो यहाँ पर ऑयल थोड़ा ठंडा हो गया था। अब दोबारा से मैंने फ्लेम को ऑन किया और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हाफ टी स्पून सफ़ेद जीरा साबित और 1/4 टी स्पून इसके अंदर मैंने मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई दाना ऐड किया है। अब इन दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करूंगी ऑयल में। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च भी शामिल कर दूंगी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे कि इनकी कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी प्याज। तो एक बड़े साइज की प्याज थी जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड किए। प्याज को अब हम पकाएंगे तब तक जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाती। प्याज को हमने कलर नहीं देना, बस हल्का सा पकाना है, ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से नरम हो गई है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और साथ ही 1/4 टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। अब आलू के साथ इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर ली है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 2 घूंट। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि सब्जियां पकाने में जितना कम पानी का इस्तेमाल होगा ना, उतनी ही सब्जी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल छीटा मैंने इसके अंदर पानी का ऐड कर दिया। तो बस इसको अब मैं कवर करूंगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ना लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि हमारे आलू जो है ना थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गया था आलूओं को पकते हुए लो फ्लेम में। तो इसको अब हम चेक भी करते हैं कि गले हैं कि नहीं। तो ये देखिए तकरीबन 80% तक आलू हमारे गल चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने क्यूब की शक्ल में काट कर इसके अंदर ऐड किया। जिस तरह से हमने आलू और शिमला मिर्च की कटिंग की थी ना, बिल्कुल वैसे ही हमने टमाटर की भी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच ऐड किया और धनिया पाउडर भी मैंने 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर डाला है। अब इन सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स करते हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी नमक। पहले हमने जो है ना आलूओं के हिसाब से नमक थोड़ा सा ऐड किया था ना, ताकि आलू हमारे फीके ना रहे। अब बाकी सारे मसालों के हिसाब से हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो देखिए नमक को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो गए आलू को पकते हुए और यहाँ पर देखिए टमाटर भी हल्के हल्के से सॉफ्ट होना शुरू हो गए। तो बस अब थोड़ा-सा मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च जो हमने काट के रखी हुई थी। तो ये देखिए सारी शिमला मिर्च जो है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद शिमला मिर्च को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों के साथ। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से प्रॉपर गल जाएँ। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे शिमला मिर्च आलू को पकते हुए और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है
और ये देखिए बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो रही है। अच्छा, शिमला मिर्च में ना हल्का-सा क्रंच रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको आप नरम मत कीजिएगा वरना खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर, बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैंने डाला है और साथ ही इसके अंदर मैंने खटाई पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून और इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है, लेकिन 2 मिनट के लिए ना बस मैं इसको लो फ्लेम में दोबारा से दम के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए थे लो फ्लेम में पकते हुए मज़ीद इसको और ये देखिए बहुत ही चटपटी, बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार सी हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आखिर में इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया मैं ऐड करूँगी और इसको भी मिक्स कर लूँगी। तो बस शिमला मिर्च आलू हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। चलिए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी मसालेदार सी शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गर्मी के दोपहर में इस मजेदार और चटपटी सी सब्जी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी आलू बैगन की बहुत ही आसान रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और लजीज ये आलू बैगन बनकर तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर जीरा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही टेस्टी सी सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो ले लिए लंबे वाले बैंगन। आप चाहे तो गोल वाले बैंगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आलू जाएंगे इसके अंदर, तो आलू की क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 दरमियाने साइज के इसके अंदर इस्तेमाल किए थे। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं सब्जी की। तो सबसे पहले हम इसका जो बैंगन का ग्रीन पार्ट है ना, ये उतार लेंगे। उसके बाद हम इसको दरमियान से इस तरह कट करेंगे और चेक कर लेंगे कि इसके अंदर कीड़ा है कि नहीं। उसके बाद हमने इसको इस तरह से कटिंग करनी है। देखिए लंबाई में पहले दरमियान से कट करेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरह लंबाई में काट लेंगे। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, गोलाई में भी काट सकते हैं। तो मैं इस तरह लंबाई में काट के इसको फौरन से पानी में डाल दूंगी ताकि हमारे जो बैंगन है ना वो काले ना पड़ जाए। तो बस इसी तरह से मैंने सारे बैंगन को काट के ना पानी में डाल दिया था। तो अब हम आलू की कटिंग कर लेते हैं। तो आलू को भी मैंने इसी तरह से कट किया है। पहले मैंने इसको दरमियान से काटा है, उसके बाद मैं दोबारा से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। तो ये छोटे साइज का आलू था ना, तो इसलिए मैं 4 हिस्सों में काट रही हूँ। लेकिन अगर आप बड़े साइज का आलू ले रहे हैं ना, तो फिर आप 8 हिस्सों में इसको डिवाइड कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने 4 हिस्सों में काट के इसको पानी में फौरन से डाल दिया ताकि आलू भी हमारे काले ना पड़ जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैंगन को भी काट लिया, आलूओं को भी काट लिया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 कलियां ले ली हैं लहसुन की, आधा इनका मैंने अदरक का टुकड़ा लिया और 4-5 मैंने हरी मिर्च ले ली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब तीनों चीजों को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। अच्छा, आप चाहे ना तो इनको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों चीजों को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है और ये हमारा एक जबरदस्त सा मसाला रेडी हो गया है। ये देखिए तो बस मसाला भी हमारा रेडी हो गया और सब्जियों को भी हमने काट लिया। तो चलिए अब हम कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो आलूओं को पहले मैंने पानी से निकाल के छन्ने में डाल दिया था ताकि उनका एक्सेस पानी निकल जाए। उसके बाद ये आलू सारे हम इस पैन में शामिल करेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 70 to 80% तक हम इन आलूओं को पका लेंगे। तो हल्का गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं एक स्ट्रेनर में ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए और उसके बाद इनको मैं एक प्लेट में डाल दूंगी। तो प्लेट में डालने के बाद अब उसी ऑयल में मैं ये बैंगन डालूंगी। बैंगन को भी मैंने पानी से निकाल के छन्ने में डाल दिया था ताकि इनका भी एक्सेस पानी निकल जाए। अब बैंगन को भी मैं 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी ऑयल में। तो देखिए बैंगन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। इनको भी निकाल लेती हूँ स्ट्रेनर में ताकि इनका भी एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। बैंगन को फ्राई करने के बाद इनको भी मैं उसी प्लेट में डाल दूंगी और अब हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार करेंगे उसी पैन में। तो अगर आपको ऑयल ज्यादा लग रहा है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी ऑयल में इसको बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया सफेद जीरा साबुत और यहाँ पर जो हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को पीसा था ना वो डाल देंगे। तो कुछ सेकंड के लिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए।
तो कुछ सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं कुछ कड़ी पत्ते भी ऐड करूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे बैंगन आलू की सब्जी में। और इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद जो है ना, इसको अब हमें फ्राई करना है। हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, साथ ही इसके अंदर जो सूखी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो मैंने 3 अदद ली थी, उसको मैंने दरमियान से काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इन मिर्चों को भी प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, जिनको बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद इसको भी हम कुछ देर पका लेते हैं, लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी, ताकि हमारे टमाटर हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको पका लेंगे, और कुछ ही देर में आप देखेंगे टमाटर हमारे जो है ना वो सॉफ्ट हो गए, क्योंकि हमने नमक डाला है ना टमाटरों के साथ, तो उसकी वजह से टमाटर जल्दी से पक जाते हैं। तो ये देखिए टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए। अब इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने हाफ टी स्पून डाला हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने डाला लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, और 2 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड किया धनिया पाउडर। इसके अलावा जीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। अब सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा हम खंगाल भी ऐड करेंगे। तो जिसमें मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को कूटा था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो वो खंगाल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये पानी हमने थोड़ा सा इसलिए ऐड किया ताकि हमने जो इसमें सूखे मसाले ऐड किए ना वो जले ना। तो 1 से 2 चम्मच मैंने चला दिए। अब इसको कवर करूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से पक जाएं और गल जाएं। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए थे मसाले को पकते हुए लो फ्लेम में। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से पक गया, और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपने आलू और बैंगन ऐड करेंगे, जिनको हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तो ये देखिए हम बैंगन और आलू इसमें डाल देते हैं। उसके बाद बैंगन आलू को हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। बहुत ही चटपटी और मसालेदार सी सब्जी बनने वाली है, तो आपने एक बार जरूर ट्राई करना है। साथ ही इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें भी ऐड करी, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। तो बस अब इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये देखिए तकरीबन 12 मिनट हो गए थे लो फ्लेम में सब्जी को पकते हुए, और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त सी हमारी आलू बैंगन की सब्जी रेडी हुई है। और आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त इसका लुक आया है, ये देखिए। तो अब आलू भी हम चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गले हैं कि नहीं। इन केस अगर आपके आलू ना गल रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा छींटा इसमें पानी का भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे आलू खुद ही से गले हैं, लेकिन अगर आपके आलू ना गल रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा छींटा जरूर ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ज्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा। अब इसको मजीद चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर मैं अमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो बस अमचूर का पाउडर ऐड करने के बाद इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फ्लेम को बंद करूंगी, और आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कटा हुआ हरा धनिया। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए बहुत ही जबरदस्त सी हमारी आलू बैंगन की सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार सी आलू बैंगन की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप इसको गरम गरम रोटियों, पराठों या फिर जीरा राइस के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद। रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। गर्मी के दिनों में चिकन और मटन खाने को बिल्कुल भी जी नहीं चाहता, कुछ ऐसा खाने को दिल चाहता है जो मजेदार भी हो और लाइट सी हो। तो इसलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और ग्वार फली की बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, जो कम मसालों के साथ बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आने वाली है ये सब्जी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही टेस्टी से आलू और ग्वार फली की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने 1 पाव ग्वार फली ली है। और ग्वार फली जब भी आप खरीदे ना, तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि ग्वार फली जो है ना वो नरम होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए। ज्यादा सख्त और मोटी आपने नहीं लेनी, वरना वो खाने में बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगेगी।
तो सबसे पहले मैं ग्वार फली को आपको काटने का तरीका बता देती हूँ। तो आप एक-एक करके जब इसको कटिंग करेंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप 5-5 6-6 ले लें ग्वार फली को इस तरह से, और उसके बाद इसका जो हेड है वो काट दें, और उसके बाद इसके जो पीछे का साइड है इसको भी आपने इस तरह कट कर लेना है। उसके बाद आप छोटे-छोटे टुकड़ों में इनको कट कर लें। ये देखिए इस तरह से। तो बाकी की ग्वार फली को भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारी ग्वार फली को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है, और ये बहुत ही आसानी से मैंने काट लिया क्योंकि इकट्ठा करके मैंने इनको काटा है। तो अब इसको मैं एक तरफ रखती हूँ और दूसरी तरफ हम अपने आलूओं की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आलूओं को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसका हम छिलका उतार लेंगे पहले। छिलका उतारने के बाद इसकी हमने कटिंग करनी है, और कटिंग करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले दरमियान से आप इनको कट करें, उसके बाद पतले-पतले स्लाइसेस में आप इनको काट लें। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इतना पतला होना चाहिए। तो बाकी के आलूओं को भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। तो आलूओं की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा आलू पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 4 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, वो काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे कि ग्वारफली और आलू उसमें अच्छे से डिप हो जाएँ। तो बस इन दोनों चीज़ों को हम एक दफ़ा एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ कप सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब हमने सरसों के तेल को इतना पकाना है कि इसमें से धुआँ निकलने लग जाए। तो आप देख रहे हैं ना धुआँ निकलना शुरू हो गया है। बस अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे ताकि जो सरसों का तेल है ना ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। अब ये देखिए नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया ऑयल। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ की एक प्याज़ ली थी और इसको अब हमने स्लाइस में करके इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को हमने पकाना है, लेकिन उसके साथ ही हम यहाँ पर सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है ना गोल वाली, ये डाल देंगे। और अब प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाती। प्याज को हमने बहुत ज्यादा कलर नहीं देना, बस लाइट गोल्डन करना है। तो इस तरह से देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। बस इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्वार फली और आलू जो हमने काट के रखी थी। तो ये देखिए पानी इसके अंदर है, पानी से निकाल कर हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। तो सारे आलू और ग्वार फली जो है मैंने पैन में शामिल कर दिया। इसको ऑयल में हम एक बार मिक्स कर लेंगे इस तरह से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही कम मसाले इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हल्दी पाउडर तकरीबन आधा चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और इसके अलावा मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया यहाँ पर 1 चाय का चम्मच। तो बस इतना ही मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जितने कम मसाले आप सब्जी में ऐड करते हैं ना उतनी टेस्टी और लाइट सी हमारी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो बस ये देखिए अब मसालों को मैंने आलू और ग्वार फली के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ना है। और आपने देखा है मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया, ये अपने पानी में दोनों चीजें गलेंगी। तो बस 10 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए थे ग्वार फली और आलू को पकते हुए, और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये पक चुके हैं, अपने पानी में दोनों चीजें गली हैं। तो हम आलू को चेक कर लेते हैं कि ये गले हैं कि नहीं। तो ये देखिए आलू हमारे कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं, जबकि हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। तो ग्वार फली और आलू की सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारी बहुत ही टेस्टी और मजेदार सी आलू और ग्वार फली की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, और आपने देखा कम मसालों के साथ बनी है लेकिन बहुत ही मजेदार बनी है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।